Hello students, this is Neha Behel here. Today's our topic is sets. सेट्स के बारे में हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी. आज हम इसकी कुछ फर्दर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में. फर्स्ट टाइप इज़ फाइनाइट सेट. What is finite set? When the number of elements are finite, then this type of set is finite set. For example, a set A is given. The elements are 1, 2, 3, 4, 5. Number of elements are 5. So that are finite set. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या है? फाइनाइट. नेक्स्ट इज infinite set. When the number of elements of the set is infinite. Number of elements infinite. For example, set of natural number 1, 2, 3, 4 up to so on. यहाँ पे नेचुरल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, बट ये सेट है. बट कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है. ठीक है जी. इसको हम सेट फिल्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है जी. आज हम जितनी भी डेफिनेशंस करेंगे या हमने इससे पहले जितनी भी डेफिनेशंस की हैं उनको आपको लर्न करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं विद एग्जांपल. नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं. योर नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ एम्प्टी सेट और नल सेट. नाम से ही क्लियर हो रहा है. व्हाट इज़ एम्प्टी सेट? जो सेट खाली है. नल सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, दैट इज एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल, अ सेट P इज इक्वल्स टू नल सेट, और दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या बोलते हैं इसको? 5 मीनिंग क्या होएगा कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा. Your next definition is cardinal number. Cardinal number of a finite set. Cardinal number क्या है? The number of different elements of a finite set A is called the order of A, or it is denoted by order of A, or cardinal numbers of a finite set. Number of different element of a finite set. कोई भी सेट ले लो P. फाइनाइट सेट की बात करें, इनफाइनाइट सेट की नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में हम काउंट ही नहीं कर सकते कि उसका ऑर्डर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं. सो P के अंदर फॉर एग्जांपल A, B, C, D एलिमेंट्स पड़े. ठीक है जी. सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, अपने आप में यूनिक है. यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सेट. यहाँ पे सेट क्या है? P. कितना होएगा? 4. ठीक है. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट. Two finite sets are said to be equivalent if the total number of elements in first set is equal to total number of elements in second set. Means आपको एक सेट दिया हुआ है A, एनी वैल्यू 3, 4, 5, और यहाँ पे एक सेट दे दिया B विच इज़ इक्वल्स टू P, Q, R. यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3. यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3. मतलब जब दोनों का ऑर्डर सेम होएगा देन हम क्या कहेंगे? दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट. और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? A इज़ इक्विवेलेंट टू B. ठीक है जी. A इज़ इक्विवेलेंट टू B. इससे रिप्रेजेंट करेंगे.
नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन चल रही है डेफिनेशन नंबर 6. So your next definition is equality of sets. Two sets are said to be equal if the number of elements are equal as well as the elements are also equal. For example, a set A is given 0, 1, 2, 3, 4. A set B is given x. X is a whole number less than 5. तो बात तो वो सेम ही कर रहा है. होल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं? 0 से. और यहाँ पे वो 4 तक दे रहा है. यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है? होल नंबर लेस देन 5. लेस देन 5 मीन्स 4 तक ही होंगे. So number of elements in these two sets are equal as well as the elements are also equal. Then these two sets are equal sets. यहाँ पे equality of set की बात करेंगे और इसको represent करेंगे A is equals to B से. Next चलते हैं. Your next definition is subset. Subset. If every member of a set is a member of the another set, then we say that this set is the subset of the second set. ठीक है जी. अगर कोई एक सेट दिया हुआ है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अ सेट A is given 1 2, a set B is given x. X is a set of natural number. सो ए के हर एक एलिमेंट ए का किस में कंटेन कर रहा है? बी के अंदर कंटेन कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. ये सिंबल है सबसेट का, ये ध्यान में रखना है आप. ठीक है, सी नहीं बोलना है इसको. दैट इज़ अ सबसेट. और सिमिलरली B इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए. क्यों? क्योंकि B के अंदर A कंटेन कर रहा है ना. A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं. सो B A का क्या होएगा? सुपर सेट. और A B का क्या होएगा? सबसेट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज पावर सेट. What is power set? The power set of a finite set is the set of all subsets of the given set. All possible subsets of the given set. आपको एक सेट दिया हुआ है, सम सेट Q is given 1 2. ठीक है जी. अभी इसका पावर सेट क्या होएगा? P of Q, यानी पावर सेट ऑफ Q क्या होएगा? उसकी ऑल पॉसिबल सबसेट्स की बात करनी है. कितने छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं. अभी हमने सबसेट की बात की ना. सबसेट मीन्स सेट का छोटा पार्ट. कितने छोटे सबसेट्स बना सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पावर सेट बनाने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि हर एक सेट के अंदर, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, नल सेट कंटेन कर ही रहा है. ठीक है जी. सो यहाँ पे सबसे पहला सबसेट क्या हो जाएगा? 5. नेक्स्ट सिंगल्टन सेट, यानी सिंगल्टन ऑफ 1. नेक्स्ट इज सिंगल्टन 2. सिंगल्टन सेट किया था ना हमने इससे पहले वाले सेशन में. सो वो इस बात कर रहे हैं यहाँ पे. सिंगल्टन सेट 1, सिंगल्टन सेट 2. नेक्स्ट पहले 1 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, अब 2 2 का. इससे ज़्यादा तो कॉम्बिनेशन नहीं ना बन सकती. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट्स हैं? 2 ही हुए. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ सेट्स बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे? वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट कर लो सेट की. कितने हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स? दैट इज़ इक्वल्स टू 2. सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ Q, दैट इज़ n ऑफ P ऑफ Q, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स बनेंगे? दैट इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 4. चेक कर लो, 4 ही बन रहे हैं. 1 2 3 4.
इसी तरह ही आपको कोई और सेट भी दिया हो तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट कर लो, 2 की पावर लेके जाओ, 2 की पावर जितनी बनेगी आपको आंसर देगी, उतने ही आपके नंबर ऑफ़ पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। ठीक है जी। पावर सेट की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, विद एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो इसको ध्यान से अच्छी तरह से रीड आउट करके लर्न करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स के बारे में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरवल। ठीक है जी। 4 टाइप ऑफ इंटरवल्स आर देयर। मेनली तो 3 टाइप के इंटरवल ही होते हैं। योर फर्स्ट इंटरवल इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, what is open interval? The set of all real numbers between a and b is said to be an open interval from a to b denoted by ab. The set of all real numbers between a and b, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको रियल नंबर लाइन दी हुई है, यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है 1, यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है 2। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए और बी के इन बिटवीन आने वाले हर एक रियल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1.1, 1.2, बहुत सारे रियल नंबर आते होंगे, यहाँ पे 1.99999। सो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज सेट टू फॉर्म एन ओपन इंटरवल। मतलब इसको डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल ए और बी के अंदर, इन दोनों के इन बिटवीन आने वाले हर एक रियल नंबर को हम यहाँ पे काउंट करेंगे और उससे बने हुए इंटरवल को हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है जी। और इसको 1 2 को, फॉर एग्जांपल 1 2 भी ओपन इंटरवल है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल। सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे बस हमने ए और बी को भी काउंट करना है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज क्लोज्ड इंटरवल। मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट इज़ द नोटेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। आपको एक रियल नंबर लाइन दी हुई है 1 2 3 4 5, आपको इंटरवल दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 to 5। तो यहाँ पे हमने 2 to 5 तक के इन बिटवीन के पॉइंट्स को भी काउंट करना है, इन बिटवीन के पॉइंट्स को काउंट करेंगे, साथ ही साथ में 2 और 5 को भी यहाँ पे काउंट करना है। इसको रिप्रेजेंट भी इसी फॉर्म में करना है। अगर हमने रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उस वाले पोर्शन को आपने डार्क कर देना है जिसको आप काउंट कर रहे हैं। अगर वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पूछता है ना, तो इसी फॉर्म में करना है। ठीक है जी। और जो पॉइंट्स को काउंट करते हैं उनको भी डार्क कर देंगे। यहाँ पे हमने डार्क नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को लेके नहीं चल रहे। ठीक है जी। जो पॉइंट्स लेके चल रहे हैं उनको भी डार्क कर देना है। नेक्स्ट इज योर थर्ड डेफिनेशन। थर्ड और फोर्थ दोनों एक में ही आ जाएंगी, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। An interval in which one endpoint is included and another endpoint is excluded
एक्सक्लूड मीन्स उसको काउंट नहीं करके चल रहे, इंक्लूड मीन्स उसको काउंट करके चल रहे, इज़ कॉल्ड अ सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है जी, एक एंड पॉइंट को हम लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डेफिनेशन ले लेते हैं, ये सॉरी एग्जांपल ले लेते हैं। रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 to 5 तक के इंटरवल की बात की है। मैंने 1 की साइड पे क्लोज किया और 5 की साइड पे ओपन किया, यानी ये क्या हो गया, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पे 1 को हम काउंट करेंगे, इस पोर्शन को डार्क कर देंगे और इस पोर्शन को एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है जी, दैट इज़ सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। एंड सिमिलरली अगर सेमी ओपन की जगह पे यहाँ पे पहले सेमी क्लोज्ड और फिर बाद में सेमी ओपन आ जाए, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे ओपन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज, और वहाँ पे ओपन हो जाएगा, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है, इसके फर्दर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। इन डेफिनेशंस को अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम होएगी हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पे जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप मेरे को डाल सकते हैं। एक डेफिनेशन और रह गई है, एक और कर लेते हैं, दैट इज़ कंपेरेबल। ये आपकी होगी टाइप्स ऑफ इंटरवल। नेक्स्ट इज कंपेरेबल सेट्स। Two sets are said to be comparable if one of the two set is a subset of another set। कोई भी दो सेट्स को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर हम टू पर्सन्स को कंपेयर करते हैं, यानी यहाँ तो किस बिहाफ पे कंपेयर करेंगे, कोई ना कोई उनकी क्वालिटी के बिहाफ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही है, टू सेट्स को कंपेयर करने के लिए एक सेट को अनदर सेट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, यानी एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम कंपेयर करने के लिए यही देखते हैं ना कि एक पर्सन दूसरे से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। यहाँ पे भी कंपेरेबल सेट्स की डेफिनेशन यही कहती है कि कंपेरेबल टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर वन। फॉर एग्जांपल ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। ठीक है, आज का सेशन यहाँ तक ही रहा। यहाँ तक जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको आप मेरे चैनल पे डाल देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, गुड बाय।